हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखते हैं एक लेप्लास का न्यू क्वेश्चन में ये आपका बोला जा रहा है। और सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो लाइव सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और दोस्तों के पास शेयर करें, सेंड करें और कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। इस क्वेश्चन में लेप्लास फाइंड करना है बाय यूजिंग डेफिनेशन किसका, लेप्लास का। बाय यूजिंग डेफिनेशन फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी व्हेन, जब हमारा एफ ऑफ टी क्या क्या हो, एफ ऑफ टी हमारा टी माइनस वन हो। कब? जब हमारा टी का वैल्यू 1 से 2 हो। और फिर क्या है, 3 माइनस टी, ये कब होगा? जब 2 से 3 के बीच हमारा टी का वैल्यू रहेगा। ठीक है, और जब जीरो रहेगा तो अदरवाइज़ कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज़ कुछ भी, जब हमारा एफ ऑफ टी जीरो है तो अदरवाइज़ में आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। आपका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है लेप्लास का? डेफिनेशन, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है लेप्लास का। ठीक है, चलिए अभी सॉल्व करते हैं। सॉल्व हमें गिवन क्या क्या दिया है, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एल भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। आपका स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लेना है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लिया हमने एफ ऑफ टी। सबके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को लिखते चलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जीरो से इन्फिनिटी चलना होता है। तो देखो, जीरो से इन्फिनिटी जब चलेंगे तो 1 से 3 तक गया हुआ है, और फिर ये जी मतलब अदरवाइज वाला है। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब ये है कि जीरो से इन्फिनिटी के बीच ये आ रहा है ना, 1 से 3 तक। ठीक है, तो इस फंक्शन को लिखने से पहले क्या करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड फार्मूला से बाय डेफिनेशन से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए जीरो से पहले क्या कर लेते हैं, 1 में स्प्लिट कर लिए। जीरो से 1 ई टू द पावर माइनस एस टी एज इट इज़ इंटू एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी जब हमारा जीरो से इन्फिनिटी रहता था तब हम वैल्यू जीरो लिख लेंगे। ठीक है, तब हम लोग वैल्यू जीरो लिख लेंगे। क्यों लिखे जीरो? इसलिए लिखे क्योंकि हमारा जीरो से 1 का इसमें कहीं पे दिया हुआ नहीं है लिमिट, तो हमने जीरो मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 1 से 1 तक आ गया, अब 1 से 2 तक चलेंगे। 1 से 2 ए टू द पावर माइनस एस टी इंटू हमारा एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी इसमें क्या हो जाएगा, 1 से 2 लिमिट जब रहता है तो टी माइनस वन एफ ऑफ टी हो जाएगा इंटू डी टी प्लस। अब 2 तक चले गए, अब 3 तक जाएंगे। तो 2 से 3 तक जब हमारा लिमिट जा रहा है टी का, तो ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू 2 से 3 क्या आ रहा है, 3 माइनस टी एफ ऑफ टी। ठीक है, एफ ऑफ टी हमारा आ गया इंटू डी टी प्लस। फिर हमने देखो, फिर हमें कहाँ तक जाना था, जीरो से इन्फिनिटी, तो अभी हम लोग 3 तक गए हैं तो इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, 3 से इन्फिनिटी जब करते हैं, 3 से इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एस टी इंटू जीरो। जीरो क्यों लिए हमने? क्योंकि 3 से इन्फिनिटी हमारा यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं दिया हुआ है एफ ऑफ टी का, तो इसलिए हमने ये ज़ीरो ले लिया है। ठीक है, ज़ीरो ले लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब इसे सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले जब ये ज़ीरो आ गया तो इस इंटीग्रेशन का पूरा का वैल्यू क्या आ गया, ज़ीरो। ठीक है, और ये भी ज़ीरो आ गया तो इस पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ गया, ज़ीरो। ठीक है, तो हमारा बचा क्या, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 से 2। देखो यहाँ पे 1 से 2 हमने लिख लिया, ये वाला है ना, ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू वन टी माइनस वन इंटू डी टी प्लस 2 से 3 वाला लिख लिया, ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू 3 माइनस टी इंटू डी टी। ठीक है, अब इसमें ये आपने लिख लिया, इसको ये इस दोनों का वैल्यू जीरो होने के बाद ये दोनों को लिख लिया हमने। अब इसमें देखना ये है कि इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले देखो, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है और आपका फैक्टर फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो जब एक्सपोनेंशियल और फैक्टर दोनों आए तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन पहला पार्ट हम लोग इसको हम लोग पहला पार्ट मान लेते हैं, इसको हम लोग सेकंड पार्ट मान लेते हैं, इसको भी हम लोग पहला और इसको सेकंड। ठीक है, तो यहाँ जब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको। तो इस पहले इसलिए 1 को लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 को लिखा हुआ है। ठीक है, ये 1 और 2 क्या है, ये आपका हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कर लिया है। ठीक है, इसको पहला पार्ट मान रहे हैं, इसको सेकंड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन पहला पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट इंटू डी टी इक्वल टू, तो पहले को छोड़ देना है। ठीक है, इसमें
कोई एक ले लो, तो इसमें इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले को छोड़ देना है, मतलब ये हमारा पहला है, तो पहले को छोड़ देना है, दूसरे को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। माइनस माइनस लगाना है, फिर क्या करें, इंटीग्रेशन लगाना है, और पहले को क्या करना है, ये पहला का डिफरेंशिएशन करना है, और सेकंड वाले को इंटीग्रेशन करना है, और इनटू dt कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस फॉर्मेट में। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पहले पार्ट को क्या करना है, इसमें छोड़ देना है, छोड़ दिए एज इट इज़। अब सेकंड पार्ट को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन e⁻⁻st डिवाइड t का कोफिशिएंट क्या है, -s, तो -s यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक। ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब देखो इसका लिमिट दे देंगे 1 से 2, 1 से 2 दे दिए, ठीक है। माइनस लगाएंगे, माइनस कहाँ से आया, ये फार्मूला से आया, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन जो यहाँ वही कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से 2 तक, ठीक है। 1 से 2 तक कर दिया, ओके। अब देखो, अब अभी हम लोग इसका कर रहे हैं, तो 1 से 2 तक। अब देखो अब क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन कर दिया। अब पहले पार्ट, जो पहला पार्ट था हमारा, पहला पार्ट क्या है, ये इसका हमने क्या कर दिया है, डिफरेंशिएशन कर दिया है। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया पहले पार्ट को। जब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 1 माइनस 0 आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 आएगा ना, यहाँ पे टी रखेंगे, टी डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, 1 1 माइनस 0, तो 1 ही लिख दिए हमने, 1 इंटू। अब देखो अब सेकंड वाले को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इस पार्ट को इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे e⁻⁻st आ जाएगा, और t का कोफिशिएंट क्या है, -s, तो -s, तो -s यहाँ पे आएगा, बट अभी क्या आएगा, यहाँ पे s² आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इसमें देखो, इसमें कह ये रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। और ऑलरेडी हमारा क्या, ऑलरेडी हमारा एक e⁻⁻st आया हुआ है, ठीक है। तो s आया हुआ, एक और s आ जाएगा, आएगा ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। ये कैसे हुआ, ये यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है, यहाँ से हमारा पता चलेगा, ठीक है। तो ये -s² हो गया इंटू dt, ठीक है। इंटू dt जो लगाते थे वो लगा दिए हमने। अब देखो प्लस प्लस कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ये फिर एज इट इज़ सेम जिस तरह से इसको किए उस तरह से इसको भी करेंगे। देखो हमारा पहले पार्ट को छोड़ देना है, सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट कर देना है, तो e⁻⁻st बाई -st आएगा, क्योंकि t का कोफिशिएंट -s है, तो -s यहाँ पे नीचे आ जाता है, ठीक है। हो गया। अब देखो अब फिर से हमने क्या किया, इस पर लिमिट दे दिया 2 से 3, ठीक है। एज इट इज़ जिस तरह इसको किए थे उसी तरह से इसको करना है, माइनस, फिर इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट पार्ट को क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ है ना, तो देखो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे शायद मिस हो गया है, बट 3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सॉरी, देखो यहाँ पे करना क्या, 3 माइनस टी, ठीक है। हमने लिख लिया इस चीज़ को, एज इट इज़ पहले वाले को छोड़ दिया, इसको लिखा, लिमिट दे दिया, इंटीग्रेशन माइनस। ये माइनस कहाँ से आया, ये आपका फार्मूला से आया, ठीक है, फार्मूला से आया यहाँ से। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -e⁻⁻st बाई s²। जब इस फॉर्मेट में हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2 से 3 -e⁻⁻s इंटू टी बाय -s² इंटू dt, ठीक है। ये आ गया। अब देखो हमें करना क्या है, इसको एक बार और सॉल्व करना। सॉल्व क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में है भी है और ये भी इंटीग्रेशन में। इसको और सॉल्व करते हैं, तो देखो सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो जब इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे, है ना। अब माइनस माइनस आ गया, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। जब इसका इंटीग्रेशन जब होगा, अरे हाँ यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन जब होगा तो ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ भी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो मैंने एक बार किया था ना, अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा तब ये स्क्वायर में बदलेगा, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा समझना है। e⁻⁻st बाई s² आ गया आपका, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। s² क्यों आ गया, क्योंकि s ऑलरेडी था और एक बार और
टी का कोफिशिएंट माइनस एस नीचे एक बार और आएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एच टी इसको भी लिख लेना है और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड प्लस का एस स्क्वायर। क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी एक बार यहाँ पे माइनस एस था और ये टी का कोफिशिएंट अगेन ये इंटीग्रेशन हो के फिर यहाँ पे प्लस एस स्क्वायर बन जाएगा। लिमिट दे देंगे 2 से 3। अब ये हमारा पूरा लिमिट में आ गया। अब हम लोग क्या करना है, इसको वैल्यू रखना है, सिर्फ लिमिट का वैल्यू रखेंगे। तो चलिए लिमिट का जब वैल्यू रखेंगे तो 2 - 1 इंटू ई टू द पावर माइनस 2s होगा। एस टी के जगह पे हमने रखा है 2 और माइनस एस हो गया। माइनस यहाँ पे अब 1 का वैल्यू 1 रख देंगे लोअर लिमिट, तो 1 - 1 टी के जगह पे 1 रख दिए। 1 - 1 ई टू द पावर माइनस टी का वैल्यू 1 हो गया, एस बाय माइनस एस, ठीक है। अब ये माइनस आ गया ये वाला। अब इसमें फिर वो लिमिट रखो, 2 रखो एक बार तो 2 रख दिया, एक बार 1 रखना है तो एक बार 1 रख दिया, ठीक है। एज इट इज़ आ गया। फिर इसमें भी क्या करना है, लिमिट रखना है। तो टी है, टी के जगह पे हमें 3 रख दिया है ना। अब 3 रख दिया और यहाँ पे भी 3 रख दिया है ना। टी जहाँ जहाँ है वहाँ पे 3 रखना है, ठीक है। अब 2 रखना है तो 2 रख दिए, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। फिर इसके लिए करो, इसके लिए तो 3 आ जाएगा यहाँ पे और इसके लिए हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। एज इट इज़, ठीक, सेम आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इस ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये पार्ट 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, ये जो पार्ट बचा, जो भी बचा उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। 2 में 1 चला गया तो 1 बच गया और माइनस, ये आपका माइनस कहाँ से आया इसमें, माइनस जो आपका ये वाला था, ठीक है। माइनस ई टू द पावर माइनस 2s बाई एस, यहाँ पे देखो 1 ही बचेगा ना, ठीक है। माइनस माइनस ये तो 0 हो गया, ये वाला माइनस यहाँ पे आया, ठीक है। ये देखो इसमें से अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस 2s बाई एस स्क्वायर है। ये आपका माइनस कैसे हो गया, ये आपका यहाँ पे माइनस इसमें चला गया और ये माइनस गया तो ये प्लस हो गया, ई टू द पावर माइनस एस बाई एस स्क्वायर, ठीक है। ये फिर प्लस प्लस और ये देखो ये तो पार्ट पूरा 0 हो गया। अब इसको लिखेंगे तो 3 में 2 गया तो 1 बचा, 1 बचा है ना। तो 1 बचा तो हमारा कहाँ कहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे आएगा ना। तो देखो क्या आ जाएगा, 1 ई टू द पावर प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2s बाई 3, सॉरी एस। प्लस प्लस क्यों आया, ये प्लस, ठीक है। फिर ये वाला हम लोग लिखेंगे ई टू द पावर माइनस 3s बाई एस स्क्वायर। ये फिर माइनस में ई टू द पावर माइनस 2s बाई एस स्क्वायर, ठीक है। ये जब आ गया, अब इसमें देखो ये चीज़ और सॉरी कहाँ पे गया ये आपका, और एक तो प्लस में आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा प्लस में आएगा, सॉरी ये आपका माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस था, कहीं तो प्लस आएगा जो कटेगा, नहीं नहीं, हाँ ये देखो ये चीज़ और आपका ये चीज़ कट जाएगा, सॉरी 1 मिनट कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कहीं तो प्लस, यहाँ प्लस आना चाहिए, यहाँ पे प्लस आना चाहिए। यहाँ जब प्लस आएगा तभी जाके ये कटेगा, है ना। कुछ तो कटेगा, देखो ये दोनों में कोई तो एक कटेगा। कौन सा कट रहा है, एस वाला कट रहा है ना, एस वाला कट रहा है जो सिंपल एस, देखो हाँ ये कटेगा और ये कटेगा, ठीक है। बाकी आपका एज इट इज रह जाएगा। तो देखो ये और ये जुड़ जाएगा तो -2, हाँ कटने के बाद आपका क्या आया वो दिखा देते हैं। देखो ये और ये आपका कट, ये और ये, सॉरी कहाँ पे गया, एस स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस 2s बाई एस स्क्वायर, ये वाला है और यहाँ पे भी स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तब जाके ये कटेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आना चाहिए, कोई तो एक कटना चाहिए ना, ये फिर यही कटना चाहिए क्योंकि कटने वाला तो सिर्फ एक ही है। ये और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, है ना। ये देखो ये और ये कट गया, है ना। तो अभी बच्चा जो उसको लिख दो माइनस 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 2 ई टू द पावर माइनस 2s बाई एस स्क्वायर, सेम आ गया। फिर ये दोनों को लिख देंगे ई टू द पावर माइनस एस, ये प्लस में बाई एस स्क्वायर,
प्लस ई टू द पावर माइनस 3s बाई एस स्क्वायर, ये यहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्या करना है, एस स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एस स्क्वायर कॉमन ले लिए, -2 ई टू द पावर -2s प्लस ई टू द पावर -s प्लस ई टू द पावर -3s, ये बच गया। अब ये हमारा किसका लेप्लास आ गया, हमारा लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या क्या थे हमारे, ये था हमारा एफ ऑफ लेप्लास का, ये एफ ऑफ टी जो है ये आपका ये था, क्या क्या था, t-1 और एक था 3 - t और एक था 0, ठीक है। इस सब का वैल्यू था, सबका वैल्यू था, ठीक है। 1 से t जो है सो आपका 2 तक जा रहा था, और 2 से ये आपका 3 तक जा रहा था, और ये आपका अदरवाइज हो जा रहा था, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हुआ किस किसका, एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या है हमारा, ये सब था, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। और हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो आप लाइक करें, शेयर करें, प्रीवियस लेक्चर्स आप देखें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, और सेमेस्टर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।